तो राहुल गांधी ने जिस तरीके का बयान दिया जाके विदेशी धरती पे, इसके बाद से तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने कुछ ऐसा बयान दिया गया। इससे पहले भी जब भी वो जाते हैं विदेशी धरती पर, चुनाव से लेकर के तमाम संस्थाओं को लेकर सवाल खड़े करते हैं, आरोप लगाते हैं। तो सवाल यहाँ पर है कि आखिर क्यों बार बार जाके विदेशी धरती पर राहुल गांधी देश का अपमान करते हैं? तो क्या राहुल गांधी जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं? ये हम नहीं कह रहे, बीजेपी आरोप लगा रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको इससे जुड़ी हुई। राहुल का विदेश दौरा, सामने आया देश विरोधी चेहरा। बार बार चुनाव में हुए फेल, राहुल गांधी का आरोप वाला खेल। राहुल के विदेशी टूर क्यों बन रहे सियासी विवाद के टूर? राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका यात्रा पर है, लेकिन राहुल की ये यात्रा उनकी पिछली विदेश यात्राओं से अलग है, क्योंकि इस बार राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से अमेरिका गए। हालांकि इससे राहुल के विवादित बयान देने वाले रिकॉर्ड में कोई बदलाव नहीं आया है। वो वैसे ही देश विरोधी बयान दे रहे हैं, भारत की एजेंसियों पर विदेशी धरती से सवाल उठा रहे हैं, चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन को घेर रहे हैं। अब तो राहुल ने अमेरिका में ऐसा बयान दे दिया है जिससे भारत में ही सियासत तेज हो गई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बात करते हुए राहुल आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग ने समझौता कर लिया है, इस पर अब बीजेपी हमलावर है। करेंगे संविधान पर विदेश जाकर करेंगे संवैधानिक संस्थाओं का अपमान, यही राहुल गांधी की बन चुकी है पहचान। भारत की हर संस्था पर जाकर विदेशी धरती पर सवाल खड़े करना, सेना से प्रूफ मांगना विदेशी धरती से, ये दिखाता है कि कुछ लोग मोदी विरोध करते करते अब भारत के विरोध में उतर आए हैं, और वो भी विदेशी धरती पर इस प्रकार की जुबान बोलते हैं। विदेश की धरती पर जाकर इस देश की घटनात्मक जनतंत्र संस्थाओं के ऊपर उंगली उठाना, ये मेरे दृष्टि से देशद्रोह के समान इस प्रकार की कृति है। बीजेपी तो राहुल के बयानों को एंटी नेशनल बता रही है, लेकिन शायद राहुल गांधी को यही देश विरोधी बयान पसंद आते हैं, तभी तो बार बार विदेशी धरती पर जाकर भारत के तौर तरीकों पर सवाल उठाते हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी का देश विरोधी चेहरा सामने आया हो। इससे पहले भी मई 2023 में राहुल गांधी अमेरिका की यात्रा पर थे। तभी राहुल गांधी ने कैलिफोर्निया में आरोप लगाया था कि आरएसएस और बीजेपी भारत की राजनीति के सभी साधनों को नियंत्रित कर रही है। सैन फ्रांसिस्को में दावा किया था कि गरीब और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग आज भारत में असहाय महसूस कर रहे हैं। All the instruments that we needed to do politics in India, they were controlled by the BJP and the RSS. You know, people are threatened, cases are put on people, agencies are used on people. इतना ही नहीं, मार्च 2023 में राहुल गांधी ने यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की थी। लंदन में राहुल गांधी ने ये कहकर हंगामा मचा दिया था कि 2014 में बीजेपी सरकार के सत्ता में आने के बाद से भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन किया गया है। उसी यात्रा के दौरान राहुल ने यह भी कह दिया था कि भारत में सांसद होना काफी कठिन है। ऐसे ही देश विरोधी बयान राहुल गांधी ने साल 2022 में दिया था, जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा था कि भारत एक राष्ट्र नहीं बल्कि राज्यों का संघ है। वहीं भारत के प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया था कि मोदी के नजरिए में हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा शामिल ही नहीं। Everybody knows, and it's been in the news a lot, that Indian democracy is under pressure, is under attack, right? I'm an opposition leader in India, and we are navigating that space. What's happening? The institutional framework, which is required for a democracy, parliament, a free press, the judiciary, just the idea of mobilization, just the idea of moving around, these are all getting constrained. So we are facing an attack on the basic structure of Indian democracy. हालांकि ऐसे बयान कई और भी हैं, लेकिन इन बयानों से साफ है कि राहुल को ऐसी देश विरोधी बातें करने, संवैधानिक एजेंसियों पर आरोप लगाने के लिए विदेशी धरती ही मिलती है।
जहां से वो अपनी झूठ की दुकान से देश का अपमान करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो राहुल का झूठा ज्ञान और करते हैं वो देश का अपमान, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? जिस तरीके से उनकी ओर से बयान दिया गया वो अपने आप में काफी है समझाने के लिए। जरा सोचिए कि हुआ क्या इस बीच, उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया। ये कहा गया कि भारत में कौशल की कमी नहीं है, ये वो कह रहे हैं। इसके अलावा क्या कहते हैं वो, कौशल रखने वालों की यहाँ सम्मान नहीं मिलता है, उनका यहाँ पे सम्मान जो है यहाँ पे नहीं होता है। अमेरिका में क्या कहा था 2024 में, ये कहा कि वैश्विक उत्पादन में चीन का प्रभुत्व है, उन्होंने यहाँ पे चीन की तारीफ कर दी। इसके बाद देखिए क्या कहा गया उनकी ओर से, सितंबर 2024 में ये कहा गया कि भारत बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है। तो देखिए बेरोजगारी को लेकर के यहाँ पर जिस तरीके से उनकी ओर से बयान दिया गया हमने सुनवाया आपको। इसके बाद बेल्जियम में क्या कहा गया उनकी ओर से, बेल्जियम में ये कहा गया कि मोदी के पीएम बनने से भारत में सब कुछ बदल गया है, ये कहा गया। इसके बाद बेल्जियम में और क्या कहा गया, ये कहा गया कि भारत में भेदभाव और हिंसा बढ़ी है, उनकी ओर से ये आरोप लगाए गए। लंदन में क्या कहा गया, लंदन में कहा गया कि देश के अपमान में पीएम मोदी करते हैं, मैं नहीं करता, पीएम मोदी करते हैं। इसके बाद और क्या कहा गया, जो लोग सरकार के खिलाफ सवाल करते हैं उन पर हमला किया जाता है, ये भी उनकी ओर से कहा गया। जरा सोचिए, ये बात वो कहाँ कह रहे हैं, ये बात वो लंदन में जाके कह रहे हैं कि देश में जो लोग सवाल करते हैं उन पर हमला किया जाता है। अब सिंगापुर में उनकी ओर से क्या कहा गया, सिंगापुर में कहा गया कि जो भारत है विविधता की वजह से जाना जाता है, जो पहचान है भारत की उसकी वजह से ही है। और क्या कहा गया, लेकिन अब आज़ादी खतरे में है। और क्या कहा गया, ये कहा कि भारत मुश्किल दौर से गुजर रहा है, ये कहा गया जाके बहरीन में। और क्या कहा गया, बांटने वाली ताकतें तय कर रही हैं कि क्या खाएं क्या ना खाएं। इस बीच जिस तरीके से राहुल गांधी की ओर से इस तरीके के बयान दिए गए, अब उन पर बीजेपी हमलावर है। फडणवीस ने भी बड़ा बयान दिया है, उधर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी बड़ा हमला बोला है। दोनों की ओर से क्या कुछ कहा गया है, सुनवाते हैं आपको। श्रीमान राहुल गांधी विदेश में जाकर भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने का प्रयास करते हैं, लोकतंत्र पर सवाल या निशान उठाने का प्रयास करते हैं। ये बहुत ही निंदनीय इस प्रकार से उनका काम चल रहा है। बार बार चुनाव हारने के बाद उनके ऊपर जो परिणाम हुआ है उसके चलते मुझे लगता है कि इस प्रकार की हरकतें वो कर रहे हैं। दुनिया भर में कितनी भी बदनामी करके वो चुनाव नहीं जीत सकते, इससे उनका ही कद छोटा होता जाएगा। मतलब जब कांग्रेस जीत जाए आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में और तेलंगाना में, हिमाचल में, तो चुनाव आयोग सही है, और जहां कांग्रेस हार जाए वहां चुनाव आयोग खराब है। तो ये कांग्रेस की आदत हो गई है, और उल्टे सीधे बयानबाजी करने और देश की जो महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके प्रति उल्टे सीधे बयानबाजी करके देश का माहौल खराब करने का। लेकिन जनता का जनादेश भारतीय जनता पार्टी हमारे गठबंधन के साथ है, तो हमारी विजय हुई है, और कांग्रेस के कारनामों के कारण से उनकी हार हुई है।